नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, सितंबर 2024 मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए हम जानते हैं मेष राशि के विषय में। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, और मंगल रहेगा इस समय में तीसरे भाव में। मित्रों, यह मंगल 19 अक्टूबर 2024 तक यहीं रहेंगे, लेकिन सितंबर के महीने में मंगल पूर्ण योगकारी और पूर्ण लाभकारी है। यहां पर मंगल सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा प्रेमियों को, दीवानों को, जो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जो एक तरीके से हम ये कहें कि प्रेम संबंधों में ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये सितंबर का महीना अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत लाभकारी है। क्यों? एक तो मेष राशि वाले जातकों की जॉब लगने की संभावना जो है इस समय में सितंबर के महीने में ज्यादा होगी। सितंबर के महीने में आप ये देखेंगे कि मेष राशि वाला जातक स्वयं में सजग होगा और कुछ करने की यहां पर प्रेरणा अपने आप जागृत होने लगेगी, क्योंकि यह मंगल भाग्य भाव को और कर्म भाव को देख रहा है। यहीं आप ये भी देखें कि मंगल इस भाव, जो ये भाव है, ये कर्म का भाव है, और यहां पर ये जो शनि है ये आयस के मालिक है। तो सीधी सी बात है कि मंगल अपनी उच्च दृष्टि में देख रहा है, तो उच्च दृष्टि में जब देख रहा है तो कर्म जो होगा वो लाभ के लिए होगा। मतलब सीधी सी बात है कि मेष राशि वाले जो जातक हैं वो सितंबर के महीने में अधिक धन उपार्जन कर पाएंगे। यहां पर प्रेम संबंधों में, लिविंग रिलेशनशिप में, फिजिकल रिलेशनशिप के योग सितंबर के महीने में ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि भागकर शादी के विचार, लड़की को भगा के ले जाना या लड़के के साथ में कोर्ट मैरिज करने की जो स्थितियां इसमें बनेगी वो विशेष होंगी। इसमें चाहे लड़की हो चाहे लड़का भागकर घर से बाहर भागकर शादी के विचार मन में ज्यादा केंद्रित होंगे, तो ये स्थिति विशेष रहेगी। वहीं ये जो राहु है ये आपका व्यय भी कराएगा, मतलब चोट चपेट और दुर्घटनाओं से आपको ग्रसित कर सकता है, और यह समस्या से आपको गुजरना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये समय कब आएगा मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा ये समय आपके लिए संकटमय होगा, जो कि आप देखेंगे 16 सितंबर से। ऐसा क्यों बता दूं, यहां ये जो सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, मतलब अभी जो सूर्य है वो सिंह राशि में है, लेकिन यहां से सूर्य जैसे ही कन्या में प्रवेश करेंगे तो उसके बाद 3 दिन आपके लिए अच्छे होंगे, मतलब 16, 17 और 18 और 19 तारीख में ये जो शुक्र है ये उच्च राशि में, अपनी तुला राशि में, मतलब अपनी राशि में, उच्च राशि तो इसकी मीन है, लेकिन ये अपनी राशि में प्रवेश करेगा और ये नीचत्व भंग इसका हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो सूर्य है ये केतु के साथ में आ जाएंगे और ग्रहण दोष बन जाएगा। जब यह ग्रहण दोष में सूर्य आएगा तो मान सम्मान की हानि होगी सबसे पहली। तो यहां पर ये जो भागकर शादी के विचार है ना वो 16 के बाद ज्यादा बली हो सकते हैं, ध्यान रखना। और यहां पर अगर आप कोई कार्य नया प्रारंभ कर रहे हैं और 16 तारीख के बाद में कर रहे हैं तो वो पैसा आपका डूब सकता है, ये बात भी ध्यान देना। पार्टनरशिप में व्यापार करना यहां अच्छा नहीं है, सप्तम का योग आपका अच्छा नहीं रहेगा, ये बात विशेष ध्यान देना। मित्रों, वहीं इस समय में, मतलब आपको बता दूं कि 19 तारीख के बाद से पार्टनर की इच्छा ज्यादा होगी घूमने की, ज्यादा होगी यात्राओं की दृष्टि से हो, चाहे वो किसी प्रकार से घूमना तय है। और आप ये भी देखेंगे कि इस समय में श्रृंगार से रिलेटिव स्थितियां ज्यादा देखने को मिलेंगी, मतलब खर्चे इसमें बढ़ेंगे भी, तो आय के साधन, आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल यहां पर देख रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं ये जो बुध है ये वक्री बुध है और ये अस्त हो जाएगा, मतलब
आप ये देखना कि यह सितंबर के महीने की 11 तारीख में बुध अस्त हो जाएंगे, तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान रखना, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया है कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान देना। मित्रों, तो गणेश उपासना और गणेश मंत्र का जप करें, भूमि भवन और वाहन का सुख आपको जरूर प्राप्त होगा। अगर आप सितंबर के महीने में प्रयत्न करें तो 100% आपको भूमि भवन और वाहन का सुख प्राप्त होगा। यहां पर चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये बात ध्यान देना कि यहाँ पर बिगड़ने के जो चांस होते हैं, भागकर शादी करने के विचार, माता पिता से लड़ना झगड़ना, ये सारी स्थितियां यहाँ पर मेष राशि के लिए ज्यादा केंद्रित होंगे। वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यह जो गुरु हैं, ये अपनी पंचम दृष्टि से कन्या को देख रहे हैं, तो यहाँ पर ऋण आपका नहीं रहेगा। इस समय में यदि आपने पूर्व में कर्जा लिया है तो वो आप चुका पाएंगे सूर्य के आने से, तो आप कर्जा चुका पाएंगे। लेकिन यहां पर अष्टम का दोष लग रहा है और यहां पर गुप्त मंत्रणा हो, चाहे वो किसी कंपटीशन में भाग लेना हो, इस समय में आप सफल भी होंगे। आप ये भी सुनिए कि आपके शत्रु आप पर वार कर सकते हैं और वो 16 सितंबर के बाद, तो शत्रु हंता योग भी बनेगा और शत्रुओं को नष्ट करने के लिए आप चाहो तो विशेष रूप से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मां भद्रकाली के मंदिर में आप 17 सितंबर के बाद प्रत्येक रविवार और प्रत्येक शुक्रवार के दिन एक मीठा पान लगाना शुरू कर दो। इससे आपके जो शत्रु हैं वो बली नहीं होंगे और आपको कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो कोर्ट कचहरी से संबंधित स्थितियां बन सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ध्यान रखें। वहीं आयेश का मालिक शनि और यहां पर दृष्टि दे रहा है तीसरी, तो मंगल कर्मेश का होकर यहां पर दृष्टि दे रहा है। इसके चलते नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ। नीच भंग राजयोग हमारी केरलीय ज्योतिष पद्धति में है और पाराशरीय ज्योतिष में भी आपको मिलेगा। तो नीच भंग राजयोग जब बनता है तो व्यक्ति के पास में पैसा ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है, ये बात ध्यान देना। तो ये समय आपके लिए और भी ज्यादा लकी और लाभकारी होगा। अब आप ये देखें कि कोई मेष राशि की लड़की है तो क्या हो सकता है, वो भी सुनिए। मेष राशि की लड़की यदि है तो वो पहले आपको फोर्स करेगी, समझाएगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ये भी देखना कि अंत वही लड़की आपको भगा कर ले जा सकती, ये भी ध्यान देना। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें आपको उपाय क्या करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रहण दोष बनेगा तो सूर्य नारायण को अर्घ्य देना शुरू करिए प्रत्येक रविवार के दिन, और मैं कहूंगा प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। तुलसी के पास में एक दीपक घी का लगाना शुरू कर दें प्रतिदिन। आप इस समस्या से निकल आएंगे। एक और विशेष बात मित्रों, कुछ राशियां हैं जिनमें संबंध आपके बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे 16 सितंबर तक। मेष राशि में, सिंह राशि में अच्छे संबंध होंगे, धनु राशि में अच्छे संबंध होंगे, मकर और कुंभ राशि में श्रेष्ठ संबंधों की स्थिति इस समय में बनेगी। वहीं अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर में हैं तो 16 सितंबर के बाद ध्यान रखना, मैं विशेष कह रहा हूं मित्रों। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये समय हंस के और खेल कर निकल जाएगा। आगे का भी समय आपका अच्छा है, जो कि सितंबर के महीने में मैरिड लाइफ में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, ध्यान रखना। तो ये समय मैरिड लाइफ में पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, ध्यान रखना। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये द्वितीय गुरु आपको धन दे सकता है और एकादशी शनि आपको धन दे सकता है, लेकिन कैसे? इस समय में अगर आप मेष राशि के हैं और आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है तो 100% मैं ये कह रहा हूं, आप आगे बढ़िए।
आप केवल एक नियम फॉलो करिए, केवल एक नियम, तुलसी के पास में एक दीपक प्रतिदिन लगाना है। आप अपनी देखेंगे कि आपको व्यापार में, बिजनेस में ग्रोथ प्राप्त हो रही है, आप धन लाभ की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि शनि और यहां पर गुरु दोनों ही आपके भाग्य को बली बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और विशेष सूचना मित्रों, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो 100% आपके लिए ही है। मेष राशि के न जाने कितने लोग हैं और किन की कुंडली में क्या चल रहा है मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये ग्रह गोचर